दोस्तों, पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस 2021 को अब केवल 27 डेज रह चुके हैं। यानी अगर आज का समय मिलाए हम तो 27 डेज रह चुके हैं। इन 27 डेज में हम कैसे उत्तराखंड के जीएस वाले सेक्शन को कवर अप करने का ट्राई कर सकते हैं या कवर अप करने का प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो बनाया गया है। अगर आपको चीज़ें ठीक लगे, समझ में आए, तो आप आराम से क्या है इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। बाकी जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, यानी जो पिछले 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो इस चीज़ को जल्दी से समझ जाएंगे आराम से। लेकिन पिछले जो 6-7 महीनों से पढ़ाई कर रहे हैं और एकदम पीक लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए खासकर ये वीडियो बनाया गया है कि शॉर्ट पीरियड में जीएस वाले सेक्शन को कैसे कवर अप करें। जीएस का जो पेपर है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और 150 मार्क्स का पेपर होता है। यानी आपके पास 150 क्वेश्चन आएंगे और आपको क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 2014-2016 के एग्जाम में इसमें 1.5 मार्क्स का पेपर हो गया था, यानी 150 क्वेश्चन से 2 नंबर का 1 क्वेश्चन हो गया था। इस हिसाब से क्या 300 नंबर का पेपर हो गया था। और उस 300 मार्क्स में आपका जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी 2016 में, तो 2016 में जो कट ऑफ गई थी, जहां तक मुझे याद है 189 के आसपास गया था। तो 189 इसलिए गया था कि 2 नंबर का 1 क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप ये लगा लो, इसका मतलब है कि 95 मार्क्स पे अगर 95 × 2 करें तो आपको पता है सीधे सीधे क्या हो जाता है, आपका 190 हो जाता है, ठीक है, 190 हो जाता है। यानी आपको 95 मार्क्स, 95 क्वेश्चन अगर आपने उसमें सही किए तो आपका क्या है, प्री क्वालिफाई था। यही चीज़ इस बार भी रहेगी। तहसीलदार में जो कट ऑफ हाई गई है, जो आपको पता है कुछ दिन पहले तहसीलदार का रिजल्ट आया है, तो कट ऑफ जो हाई गई है उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उसमें आपको पता है कि 12 नंबर के जो बोनस मार्क्स दिए गए हैं, ये अपना में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, या डिस्कस करने का मौका मिलेगा तो हम देखेंगे इसमें, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है और इस तरह की गलतियाँ, मतलब 12 क्वेश्चन बोनस मार्क के अपना आप में सोचनी है। यूकेएसएससी जो है वो भी क्या है, मैक्सिमम एग्जाम के रिजल्ट में क्या करता है, 3-4 नंबर का बोनस मार्क्स रहता है। तो ये जो बोनस मार्क्स वाली गलतियां ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यूपीएससी है, यूपीएससी एग्जाम कराता है, वहाँ पर भी गलतियां होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे गलतियां नहीं होती। अगर पूरे पेपर में 1 क्वेश्चन में गलती हो गई तो समझ में आता है, लेकिन 12 नंबर का बोनस मार्क्स बहुत बड़ा, उसने बहुत बड़ा फेयर कर दिया रिजल्ट में, इसलिए क्या है बहुत सारी समस्या आएगी। इसलिए कट ऑफ क्या है हमारी 105 के आसपास गई है, ठीक है। ये दूसरी, ये बेसिक चीज़ बताई मैंने आपको। उसमें मेन फोकस हमारा आज के उसमें जीएस को लेके है कि जीएस में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। इसमें टोटल 6 यूनिट है। इसमें टोटल कितनी है? 6 यूनिट है। यूनिट 1 जो है उसमें हिस्ट्री है, यूनिट 1 में हिस्ट्री है, और इसी के साथ साथ क्या, उत्तराखंड की हिस्ट्री भी है। इसी में आप उसको सारे सेक्शन दे दिए। अब आपको पता है हिस्ट्री में हमारे 3 सेक्शन होते हैं, एंशिएंट होता है, मॉडर्न, ये मिडिवल होता है, और एक क्या होता है, मॉडर्न होता है। तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, इस सेक्शन के हिसाब से उत्तराखंड हिस्ट्री आपको पढ़नी है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये सबको पता है। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड हिस्ट्री में हम इस चीज़ को वहीं से शुरू करेंगे, यानी जो उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर के शुरू करते हैं, जिसमें हम सभी चीज़ें पढ़ते हैं। मैंने प्रारंभ में कुछ वीडियो बनाए थे, शुरुआत में जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें आपको दिखाई देगा कि उत्तराखंड की हिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए, उसको लेके मैंने वीडियो बनाया था। उसको आप क्या है चैनल में जाके देख सकते हो, किस तरह से उत्तराखंड की हिस्ट्री क्या है, इंडियन हिस्ट्री से बिलोंग करती है, बिल्कुल टोटल सेम चलती है। यानी अगर सिंधु घाटी सभ्यता का असर यहाँ पड़ा है तो यहाँ भी पड़ा है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था, यमुना घाटी में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वो भी एक अलग टॉपिक है, जब हम मेंस की क्लासेस शुरू करेंगे तो मेंस में चीज़ें बताए जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, उत्तराखंड की हिस्ट्री और ये वाली हिस्ट्री आपको दोनों मिला के पढ़ाई करनी है इसमें, ठीक है ना। इसको हम 3 भागों में कैसे बांटेंगे, उत्तराखंड की हिस्ट्री में हम पहले जो पढ़ेंगे इसमें प्राग इतिहास काल आएगा, इसमें फिर प्राचीन जनजातियाँ आएगी, इसमें फिर कुड़िंद और योद्धे जनजाति के बारे में आएगा। और आपको पता कुड़िंद क्या लास्ट तक रहे, हर्षवर्धन से पहले तक उत्तराखंड में कुड़िंद रहे। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, उससे पहले कुड़िंद यहाँ पर शासन करते थे। और उसके बाद जैसे वहाँ अराजकता आई इंडियन हिस्ट्री में, वैसे यहाँ पर भी अराजकता आई, और हमारे यहाँ का कार्तिकेयपुर और उसके बाद कत्यूरी राजवंश शुरू हुआ, और कत्यूरी राजवंश से टूटने के बाद परमार और चंद राजवंश शुरू हुआ। तो फाइनली 1790 तक चंद राजवंश ने शासन किया, और उसके बाद वहाँ गोरखा का शासन हो गया था।
और 1804 में क्या है, गढ़वाल क्षेत्र में जो परमार राजवंश थे वहाँ पर गोरखों का शासन हो गया। और उसके बाद 1815 के बाद दोनों जगह से गोरखे हट गए और ब्रिटिश का शासन हो गया। इस तरह से आपको उसको पढ़ना है, इसको समझना है, और फिर वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को हम देखेंगे इसमें। हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है इसमें। इसमें उत्तराखंड हिस्ट्री में जो मेन चीज़ आएंगी, राज्य आंदोलन से जुड़े क्वेश्चन जो होंगे, उत्तराखंड जो पृथक राज्य आंदोलन था इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसमें, क्योंकि 20 साल उत्तराखंड को हो गए। इस वाले पोर्शन में जैसे नॉर्मली इसमें क्वेश्चन क्या था, खटीमा कांड कब हुआ, मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ करके, क्योंकि आपको पता पेपर थोड़ा सा वो क्या है, हल्का सा टफ बनाएगा या थोड़ा सा टफ बनाने का प्रयास कर सकते हैं, तो उसी बेसिस पे क्या है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अंदर के भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नोट्स हैं। मैं भी जो 27 डेज है इसको लेके मैं डेली पर डे आपको 1 या 2 वीडियो बना के कोशिश करूँगा कि बनाऊँ। और अगर आपको पसंद आए तो उसको आप शेयर करते रहें, जिससे क्या है उन बच्चों तक ही पहुँचे जो लोग क्या है सेल्फ स्टडी से पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस वाले सेक्शन में आपको यही पढ़ना है। इसमें जो यूनिट 2 है वो है भूगोल का, और भूगोल में आपका दोनों जाएगा, एक विश्व का भूगोल आता है और एक भारत का भूगोल आएगा। ठीक है ना, और इसी बेसिस में क्या उत्तराखंड का भूगोल भी आता है। तो उत्तराखंड के भूगोल में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं, जैसे आपको पता है पर्यटन को लेके आता है। ठीक है, पर्यटन आएगा, इसमें वनस्पति, जलवायु, ये सब उत्तराखंड में भी आती है। उत्तराखंड की जलवायु, वनस्पति, पर्यटन, ये सब इसमें शामिल रहता है उत्तराखंड के भूगोल में। मंदिरों के नाम भी आपको से पूछ सकता है, किस शैली के बने हुए, इस तरह की चीज़ें, भले वो जीएस का पोर्शन है। मेरा ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अगर हमने एक टॉपिक में क्लियर कर दिया आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर राजाओं के बारे में पढ़ोगे, परमार चंद्र राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनाए, तो यहाँ पर आपको मंदिर नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड में हमें मैक्सिमम कैसे पढ़ाई करनी है उसको लेके वीडियो बनाया जा रहा है। बस उत्तराखंड भूगोल में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जनसंख्या का है, यानी जनसंख्या को लेके आपको क्या है बहुत अच्छी तैयारी करनी है। जनसंख्या को लेके बहुत अच्छे क्वेश्चन उत्तराखंड में आज पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम पूछा गया कि उत्तराखंड की पॉपुलेशन में एससी पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो 18.8% आता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मेरे संस्थान में पढ़ाए जाते हैं हमेशा शुरुआत से, तो यहाँ के बच्चे ऐसे क्वेश्चन ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है ना, और एक है एनर्जी, जनसंख्या के साथ है ऊर्जा को लेकर क्या है कुछ क्वेश्चन रहते हैं, आपको वो क्वेश्चन भी याद करने एनर्जी को लेके, क्योंकि आपको पता है यहाँ बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट चढ़ता है। ऋषि गंगा में अभी कुछ टाइम पहले स्खलन भूस्खलन हुआ था, तो उन सब चीज़ों को लेकर क्वेश्चन बढ़े, कितने मेगावाट का है ऋषि गंगा, जैसे 5 मेगावाट की है, तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कम से कम 12-13 किताबें आपके पास होनी चाहिए, खुली हुई है ना, लगना चाहिए, फील करना पड़ेगा आपको कि आपको एसडीएम बनना है। अगला जो आता है इसमें जो अगले आती है हमारी यूनिट 3 आती है। यूनिट 3 वाले सेक्शन में जो हमारे पास रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, राज्य व्यवस्था रहेगा। इस वाले सेक्शन को उत्तराखंड पीसीएस ने क्या है लगभग 4 से 5 भागों में बांटा हुआ है। इसमें जो पहला भाग आता है इसका वो किसके बारे में आता है, भारत का संविधान आता है, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान आपको पता है कि इसमें आपको आर्टिकल पढ़ने, अब भारत के संविधान में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने, और इसके बाद भाग 8 पढ़ना आपको। ठीक है ना, ये तो आपको क्या पढ़ने हैं, ये आपको आने चाहिए। इसमें जो भाग 5 और भाग 6 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 5 में संघ आता है यूनियन के बारे में, भाग 6 में राज्य आता है, यानी उत्तराखंड स्टेट के बारे में। ठीक है ना, अब भाग 8 इसके अलावा जो हमारा होता है पंचायत होता है। तो पंचायत को लेके उत्तराखंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पंचायत राज व्यवस्था बहुत प्राचीन काल से, चंदों का शासन टोटली पंचायत राज व्यवस्था पर आधारित था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस वाले सेक्शन में जो उसने सिलेबस दिया है वो अपना में बहुत ही बड़ा सिलेबस है। ठीक है ना, मतलब आपका लगा लो मैं भी अभी आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये भी आपको क्लियर करा दूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो भारत का संविधान वाला पोर्शन ये हो गया। इसमें जो दूसरा है संसदीय प्रणाली के बारे में, दूसरा जो पार्ट है इसका संसदीय प्रणाली। इस संसदीय प्रणाली में वो क्या करना चाहता है, इसमें क्या है ज्यादातर संसदीय प्रणाली में क्या चुनाव सुधार के बारे में बात करता है कि चुनाव सुधार किस प्रकार से होते हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चुनाव सुधार से क्वेश्चन आएगा। यही इसमें क्या पर्यावरण के बारे में डाला था। ठीक है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले इन्वायरमेंट को लेके, जैसे आईएएस के एग्जाम होते हैं ऐसे आईईएस, ठीक है, इंडियन इन्वायरमेंट सर्विसेज, ऐसे एग्जाम को क्या कंडक्ट कराने के बारे में क्या है एक आयोग या फिर एक तरह के परीक्षा बनाने के बारे में बात की है। वो करंट अफेयर्स का मुद्दा है, जब मैं करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा वहां पर वो चीज़ें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और दूसरा जो इसमें आएगा
बस वही बाकी इन सबको आपस में लिंक करेगा संसदीय प्रणाली में ये सब चीज़ें रहेंगी इसमें इसमें जैसे उदारीकरण, निजीकरण, इस तरह की चीज़ें इसमें आएंगी। उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और लोकपाल, लोकपाल, लोकायुक्त, इनको लेके कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। उत्तराखंड में लोकायुक्त न रखने की बात त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने की थी। उन्होंने कहा यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है, तो हम क्या करेंगे, लोकायुक्त नहीं रखेंगे। जबकि शुरुआत में क्या है, जब 2011 में लोकपाल बिल लाया गया तो उस समय क्या है, सरकारों ने विरोध किया था। वो सब आप लोग जानते हैं कि सरकार ने क्या विरोध किया था, क्योंकि पीसीएस वाले हैं तो ये सब चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो लोकपाल, लोकायुक्त जैसे संस्थाओं के बारे में कुछ ना कुछ ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जैसे लास्ट टाइम पेपर में आया था कि लोकपाल कहाँ से लिया गया है, स्वीडन से लिया गया था, ठीक है ना। लोकपाल को स्वीडन में क्या कहते हैं, ओम्बुड्समैन कहते हैं। भारत में ओम्बुड्समैन की व्यवस्था बैंकिंग व्यवस्था में शामिल है। यानी जैसे आपके आरबीआई होता है, हर बैंक अगर कोई गलती करता है तो उसका एक ओम्बुड्समैन होता है, आप वहाँ शिकायत कर सकते हो और बैंक के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। उसी ओम्बुड्समैन को और डेवलप करते हुए आरबीआई ने जो शेड्यूल बैंक है उनके लिए नियम बनाए हैं और प्राइवेट बैंकों के नियम बनाए हैं, जिससे शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से लोकपाल, लोकायुक्त होता है। 2011 के अधिनियम में क्या बातें थी, लोकायुक्त कौन होता है, अगर लोकपाल भारत में जो बना रखा है अभी इसमें, उसमें कितने सदस्य लोग होते हैं, योग्यता क्या होती है, कितने मेंबर होते हैं, ये सब आपको उसमें देखना पड़ता है। तो ये संसदीय प्रणाली में आता है, ठीक है ना। इस वाले सेक्शन में जो ये संसदीय प्रणाली वाला सेक्शन है, इससे एनवायरमेंट, उदारीकरण, निजीकरण, इस तरह की सब चीज़ें ये करंट अफेयर से भी आपको क्लियर कर रहा है। तो यानी अगर इस वाले सेक्शन में आपने पेपर का जो सिलेबस है, पीसीएस का सिलेबस दिया है, उसमें 2021 के पेपर का सिलेबस दिया है, उसको डाउनलोड करो और पॉइंट बाद चीज़ें पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि हिस्ट्री में इतना लंबा सिलेबस आप कवर अप नहीं कर सकते बहुत जल्दी, आप मेन चीज़ें उसमें पढ़ लो, ठीक है। जैसे आधुनिक भारत पे आप ध्यान दो, अभी तक पिछले 2021 में जितने भी लोक सेवा आयोग ने एग्जाम कराए हैं अभी तक, उनमें मॉडर्न इंडिया से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एंशिएंट इंडिया, मिडिवल क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न इंडिया से क्या है, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अभी। तो लेकिन हमें क्या है, देखो बेसिक नियम क्या होता है, पढ़ना पूरा पड़ता है, क्वेश्चन आए ना आए। क्योंकि अगर आ गया तब क्या करोगे, नहीं आया तो बल्ले बल्ले किसी और एग्जाम में काम आएगा। लेकिन अगर आ गया तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न इंडिया पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको हिस्ट्री तो पढ़नी है, और जिसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अच्छी होती है उसका पीसीएस आराम से निकल जाता है। अच्छा होने का मतलब क्वेश्चन पूछो तो आंसर भी आना चाहिए। अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आपने मेंस के हिसाब से क्या है उसमें बहुत सारी बातें कर दी। अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 27 दिन है, 27 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। 27 डेज अपना आप में एक मैजिक है, ठीक है। इस मैजिक में आप आराम से आप कर सकते हो। जो बताया गया है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, और हो सकता है आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। और इसमें क्या है, तीसरा पोर्शन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में। अब जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला जो राज्य व्यवस्था के साथ पोर्शन दे रखा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ आ गया, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल आ गया। आजकल बहुत ज़्यादा यूएनओ चल रहा है, आपको पता है यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, उसको लेके यूएनओ की भूमिका क्या है, अमेरिका की भूमिका क्या है। तो वहाँ से क्या निश्चित क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपको पता है नाटो से क्वेश्चन बनने हैं। नाटो क्या है नाटो, या कई लोग से नेटो बोलते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करो, जैसे चीज़ें चलती है उसमें। लेकिन आपको क्या है, प्री क्वालिफाई करने के लिए सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपको पता है कि उत्तराखंड में प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए एग्जाम के आगे तैयारी में 50,000 उत्तराखंड गवर्नमेंट देगी। ये लास्ट टाइम धामी सरकार ने क्या अनाउंस किया था, और ये गवर्नमेंट ऑर्डर में मेंशन है, ठीक है ना। तो अगर आपने क्लियर कर दिया तो 50,000 रुपये मिलेगा, सीधी सीधी बात। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है, दोबारा नहीं होगा ऐसा। इसलिए 2017 में आप पूरा क्या है क्लियर कर दो, है ना। कहते हैं ना कि हाँ दुर्योधन युद्ध होगा, है ना। जब श्री कृष्ण समझाने जाते हैं दुर्योधन को, दुर्योधन नहीं मानता, अब तो रण होगा। तो ये वही रण है, आपको इसी रण की तैयारी करनी है। 27 डेज है, 18 दिन में महाभारत हो गया था, 27 दिन में आपका पीसीएस प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप क्या है थोड़ा मेरे हिसाब से, थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ाई करो तो आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना है। 95 या 100 के आसपास आपको क्वेश्चन सही से करने, 150 में से। अगर आप 150 में से क्या 100 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो 50 क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको, तो 50 क्वेश्चन ढूंढने जो आपको नहीं करने प्री में, जीएस वाले सेक्शन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें यूनिट 3 में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, और इस वाले सेक्शन में तीनों चीज़ सेक्शन के अलावा देखो यहाँ पर भाग 6 में हमारा राज्य आता है। यहाँ पर उत्तराखंड में आपको उसमें क्या देखना है, उत्तराखंड में आपको जो राज्य पढ़ना है उसमें आपको उत्तराखंड की जो विधानसभा है, विधान परिषद, इसको लेके आपको बहुत ढंग से पढ़ना है। विधान परिषद से 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा। इसलिए भाग 6 बहुत ढंग से पढ़ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा विधान परिषद का वीडियो बनाऊं,
विधानमंडल क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद क्या होती है। उसी तरह जैसे संसद होती है, संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, ऐसे जो हमारा विधानमंडल होता है वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। तो उसको लेके मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द, हो सकता है कल या परसों बना दूँ। तो विधान परिषद को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना, कितने % मेंबर होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें यूपीएससी में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया था कि बहुत सारे जितने बड़े बड़े संस्थान हैं उन लोगों ने जो आंसर की दिखाया वहाँ को लेकर विवाद हो गया था। इस चीज़ को लेकर बताऊंगा अगले वीडियो में क्या था वो। बाकी इसके बाद आता है यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 में राज्य व्यवस्था के बाद जो आता है आर्थिक आता है, इसमें यानी इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे इसमें, आर्थिक व सामाजिक विकास के बारे में। तो ये जो सेक्शन है टोटली क्या है, करंट अफेयर से बेसिस रहता है अगर आप इस चीज़ें पढ़ते हो। बाकी जो आपकी नॉर्मल चीज़ें रहेंगी इसमें एक हमारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी से क्या कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, व्यष्टि शास्त्र, समष्टि शास्त्र, ठीक है। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो वहाँ से आपको क्या है, माइक्रो और मैक्रो से आपको क्या है कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पर, मोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे लास्ट टाइम लॉरेंज वक्र से क्वेश्चन पूछा गया था, लॉरेंज वक्र में किस प्रकार का चार्ट बनता है। इकोनॉमी के मेन क्वेश्चन जीडीपी वगैरह क्या होती है, आपका रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, ये सब चीज़ें इससे रहेंगी क्वेश्चन, यहाँ से आपके इसमें आएंगी। दूसरा आपको इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वो बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है। बैंकिंग सिस्टम के साथ आपको क्या मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये इसमें सिलेबस में दिया हुआ है, लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्रो में क्या आता है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ये होता है कि भारत सरकार पैसे का किस तरह से बंदोबस्त करती है, आरबीआई जो बॉन्ड जारी करता है उनकी वैल्यू क्या होती है, आरबीआई ने कौन कौन से बॉन्ड जारी किए हैं, वर्तमान में कैश रिजर्व रेशियो की वैल्यू कितनी है और बैंक रेट कितना है, ठीक है, और हमारा क्या है, मतलब इस तरह की जो चीज़ें रहती है वो सब पूछता है उसमें। मैं उन चीज़ों को लेकर वीडियो रखूंगा, मैं भी टॉपिक वाइज का वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको क्या कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। और यहाँ पर आपको क्या है उत्तराखंड की इकोनॉमी पढ़नी है। अब आता है इसके बाद यूनिट 5, क्योंकि समय कम है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या है यूनिट 5 देखते हैं हम सीधा सीधा साइंस के बारे में। साइंस वाले सेक्शन में आपको साइंस में जो चीज़ें बीमारियाँ होती है, बीमारियों में विशेष ध्यान देना, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जो उसकी ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, उनके बारे में को ध्यान देना है। भारत सरकार ने भी हाल ही में बहुत सारी ड्रग्स को बैन किया, फिर दोबारा से उसको क्या है रिकंटिन्यू किया, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते आपको पढ़ना है साइंस वाले सेक्शन में, इसको हम देखेंगे इसमें। और साइंस वाले सेक्शन में यहाँ पर क्या उत्तराखंड के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज से हम उत्तराखंड में क्या क्या कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। और लास्ट इसमें जो यूनिट आती है, यूनिट 6 आती है, वो करंट अफेयर्स को है। करंट अफेयर्स मतलब पुरस्कार कौन कौन से हैं साइंस में हमारे, ये आर्थिक वाले में इंडेक्स ध्यान रखना, ठीक है, इंडेक्स भी आएंगे इसमें। भले लास्ट टाइम 2 पेपर में सिर्फ एक ही पेपर में आया था इंडेक्स के बारे में, तहसीलदार में इंडेक्स नहीं आए थे, एक क्वेश्चन था जहाँ मुझे याद है, लेकिन एफआरओ वाले में इंडेक्स पूछा गया था। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जैसे एफआरओ में 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे और उसमें क्या है कई लोगों के 12 गलत हुए, ठीक है ना, इसलिए करंट अफेयर पर ध्यान दें। एफआरओ के एग्जाम में ऐसा हुआ था। उत्तराखंड पीसीएस में क्या है करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। अब मैं इसमें आपको लास्ट बता दूँ, जो लास्ट सेक्शन है मेरे बताने का, उसमें ये बता दूँ कि इससे कितने कितने क्वेश्चन बनेंगे। आप ये लगा लो हिस्ट्री से आपके क्या है 12 से 15 क्वेश्चन होंगे, उत्तराखंड भूगोल से 15 से 18 क्वेश्चन रहेंगे, ये मेरे हिसाब से। राज्य व्यवस्था से 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि इस वाले सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें, इसमें हमारा करंट अफेयर जो कवर अप हो रहा है, जो आजकल की चीज़ें वो भी कवर अप हो रही हैं, जो आजकल समस्या हैं वो भी इसमें कवर अप हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में लिखा हुआ है, इसलिए 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे। इकोनॉमी से आपके क्या है 8 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, घुमा फिरा के रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ, हो सकता है जैसे वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी कितने रखने की बात की है कि कितनी रहेगी 2021-22 में या 22-23 में, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। साइंस से आपके कितने रहेंगे 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, और करंट अफेयर्स आपका क्या है 12 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। इस हिसाब से एक मोटा मैंने आपको बताया। इसमें उत्तराखंड का बता देता हूँ, जो मेन चीज़ है, मेन बात है उत्तराखंड के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता है कि एफआरओ में जो लगभग उसमें 32 क्वेश्चन उत्तराखंड से आए थे, और जो हमारा ये तहसीलदार का पेपर है उसमें लगभग 37 से 40 क्वेश्चन उत्तराखंड से आए थे। आप ये लेके चलो, क्योंकि एफआरओ और तहसीलदार दोनों में क्या हुआ था, मैथ्स थी 50-50 मार्क्स की। इसमें जो जीएस वाला सेक्शन है इसमें मैथ्स नहीं है, इसलिए आप ये लगा लो कि उत्तराखंड के कम से कम क्या है 50 से 55 क्वेश्चन रहेंगे। तो 55 क्वेश्चन ये हैं और बाकी क्वेश्चन ये हैं, ठीक है ना। आप 55 क्वेश्चन लेके चलो, 55 क्वेश्चन पे आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड अगर आप क्लियर हो जाएगा, 50 नंबर आपने उत्तराखंड में ला दे, बाकी जीएस में लाए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ये वीडियो की आखिरी चीज़ थी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करो,
और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगा और बहुत जल्दी इनका वीडियो बनाना शुरू करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वीडियो छोटा बनाया गया है। कोई भी डाउट आप क्वेश्चन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।